हेलो फ्रेंड, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी न्यूज अड्डा को। आज की तारीख है 22 जून 2020। 22 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी प्रकार के करंट अफेयर बनते हैं आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं फ्रेंड, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें राज्य द्वारा कोविड केयर होम की घोषणा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की विदेश यात्रा, बीसीसीआई एवं विश्व हाइड्रोग्राफी डे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से तारीख को विश्व योगा दिवस मनाया गया है? इसका आंसर है 21 जून को। 21 जून को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे नेशन को एड्रेस किया गया। आप न्यूज क्लिप में देख सकते हैं ऊपर। अब बात आती है इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे पहली बार सन 2015 में मनाया गया था पूरे विश्व भर में, और इंटरनेशनल योगा डे 2020 की थीम है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। ये पहली बार होगा कि योगा डे वर्चुअल मनाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इनमें से कौन रूस की विजय दिवस में शामिल होने के लिए रूस की 3 दिवसीय यात्रा करेंगे? इसका आंसर है राजनाथ सिंह। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा रूस के लिए जाएंगे। आप ऊपर न्यूज के क्लिप में देख सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रसिया के विक्ट्री डे को अटेंड करेंगे। तो अब बात आती है रसिया की। तो रसिया से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमें करंट अफेयर से काफ़ी महत्वपूर्ण है उनके बारे में जान लेते हैं। रसिया की कैपिटल मॉस्को है। रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एवं करेंसी की अगर बात करें तो रसियन रूबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने करोड़ की राशि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आवंटित की गई है? इसका आंसर है 50,000 करोड़ रुपए। अब बात आती है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ध्यान देना, ये वही अभियान है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत के रूप में कार्य करेगी, जिसके बारे में अभी मैंने कल के करंट अफेयर यानी कि 20 जून 2020 के करंट अफेयर के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला करंट अफेयर है, किसके द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए एक वैक्सीन जिसका नाम है फेबी फ्लू अनाउंस की गई है? इसका आंसर है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क इंडिया की टॉप फार्मेसी कंपनियों में से एक है जो कि अभी एक फेबी फ्लू नाम की वैक्सीन जारी की है और जिसका उपयोग 18 से लेकर 75 साल के कोविड-19 पेशेंट के लिए उपयोग की जाएगी, यानी कि उनके ट्रीटमेंट के लिए उपयोग किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, किस आईआईटी संस्थान द्वारा कोविड-19 के स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड को विकसित किया है? इसका आंसर है आईआईटी पलक्कड़। आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि मैंने द हिंदू न्यूज़ के पेपर से क्लिप किया है। आईआईटी पलक्कड़ द्वारा एक अल्ट्रासाउंड को विकसित किया गया है जो कि हमारे कोविड-19 के स्क्रीनिंग के लिए उपयोग की जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हाल ही में फादर्स डे कब मनाया गया है? इसका आंसर है जून के तीसरे सप्ताह में। अभी जून के तीसरे सप्ताह मतलब कि 21 जून को फादर्स डे को मनाया गया है। तो बात आती है फादर्स डे को मनाया क्यों जाता है? फादर्स डे को इसलिए मनाया जाता है कि फादर्स की क्या भूमिका हमारे लाइफ में होती है और फादर्स के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए यह डे मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? इसको वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी कह सकते हैं। इसका आंसर है 21 जून। अभी हाल ही 21 जून मतलब कि पिछले दिनों 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी डे को मनाया गया है। अब बात आती है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया क्यों जाता है? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, समुद्र के तल की गहराई को नापने के लिए वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है। होता क्या है कि समुद्र में कई सारे सबमरीन, कई प्रकार के जहाज चलते हैं। अगर उनको गहराई का पता नहीं होगा तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपना ढूंढ नहीं पाएंगे, और अगर बाई चांस कहीं भी चट्टानें हैं और उस रास्ते पे अगर जहाज या सबमरीन जाती हैं तो उनसे भिड़कर डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। इसलिए वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है, जिससे कि समुद्र के तल की गहराई के बारे में हम जागरूक हो सकें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कोविड-19 के कारण किस धार्मिक यात्रा पर रोक लगा दी गई है? इसका आंसर है कांवड़ यात्रा। यह कांवड़ यात्रा उत्तराखंड के हरिद्वार में मनाई जाती है, जो कि अभी हाल ही में होने वाली थी।
जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग करके उत्तर प्रदेश सरकार एवं चंडीगढ़ सरकार से एग्रीमेंट लेकर इस यात्रा को रोक लगा दी गई है। अब बात आती है इस यात्रा को रोक क्यों लगा दी गई है, क्योंकि अगर इस यात्रा को रोक नहीं लगाई जाती है तो कांवड़ यात्रा में पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार जब कांवड़ यात्रा हुई थी तो उत्तराखंड में एक विश्व रिकॉर्ड बन गया था, जो कि देश दुनिया से लेकर कई सारे कांवड़िया हरिद्वार आए हुए थे और यहाँ से गंगा जल लेकर जाते हैं। आप उस ऊपर की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार की कांवड़ यात्रा होती है। तो कोविड-19 से सुरक्षा के मद्देनज़र, मतलब कि कोविड-19 के पेशेंट ज़्यादा इंक्रीज भारत में ना हो, तो इसलिए उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार और चंडीगढ़ सरकार से वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीमेंट लिया और इस यात्रा पर रोक लगा दी गई है। अब बात आती है उत्तराखंड सरकार की। तो उत्तराखंड सरकार से रिलेटेड जितने भी प्रकार के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको कई बार बता चुका है, और अगर आप जानते हैं या फिर पढ़े हुए हैं तो इस वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उसको लिखकर कमेंट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और फुटबॉल खिलाड़ी जो कि सुनील छेत्री हैं, इनको किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका आंसर है JSW सीमेंट। जी हाँ जी, अभी JSW सीमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री को बनाया गया है। तो अब बात आती है बीसीसीआई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको ऊपर की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को की गई थी। अगर इनकी अध्यक्ष की बात करें तो क्वेश्चन से आप देख सकते हैं सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, और वहीं अगर दूसरी ओर CEO की बात करें तो राहुल जौहरी जो कि CEO हैं बीसीसीआई के, और जिसका हेडक्वार्टर मुंबई इंडिया में है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हुए हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे यह होगा कि अगली बार वीडियो जब भी अपलोड की जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे करंट अफेयर का काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने कोविड केयर होम की स्थापना करने की घोषणा की है? इसका आंसर है उड़ीसा। जी हाँ, अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपने राज्य में कोविड केयर होम की स्थापना करने की घोषणा की है। तो अब बात आती है उड़ीसा की। तो उड़ीसा सरकार से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आज हम चर्चा करते हैं। तो आपको ऊपर की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं, और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें एवं अपने फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आज के करंट अफेयर के PDF की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां पे डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अगले दिन मिलते हैं एवं धन्यवाद।